दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में। क्या सिर्फ आरोप लगाने से कोर्ट में केस जीत सकते हैं या फिर बिना सबूत के पूरा केस खारिज भी हो सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सच्चाई जो हर हस्बैंड और वाइफ को जानना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यह वीडियो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, दोनों के लिए ही बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप ऐसे ही लीगल नॉलेज को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल कोर्ट की जानकारी और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। आज हम अपने बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि क्या सिर्फ आरोप लगाकर कोई भी केस जीता जा सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस एफआईआर कर दी या फिर कंप्लेंट कर दी तो हम कोर्ट में केस जीत जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि कोर्ट सिर्फ बातों पर काम नहीं करती, कोर्ट में एविडेंस देने होते हैं और एविडेंस के आधार पर ही कोर्ट फैसला सुनाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पत्नी को कौन कौन से ऐसे 5 सबूत देने जरूरी होते हैं कोर्ट के अंदर और किन सिचुएशन में केस को खारिज किया जा सकता है। कोर्ट किन बातों को सबसे ज्यादा महत्व देती है अपनी जजमेंट देने में। सिर्फ आरोप से केस नहीं जीते जाते। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, कोर्ट में सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कोर्ट हमेशा एविडेंस देखती है और एविडेंस के बिहाफ पर ही जजमेंट देती है। आपने कहा कि भाई हस्बैंड ने मारपीट की, तो उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। आपने ये कहा कि भाई हस्बैंड खर्चा नहीं देता, तो भी उसका भी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। क्योंकि कोर्ट हमेशा देखती है कि जो कहा जा रहा है क्या वो साबित भी किया जा सकता है। हमेशा ये चीज हमेशा याद रखें कि कोर्ट के अंदर बिना एविडेंस यानी कि बिना सबूतों के कोई काम नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं इन 5 जरूरी सबूतों की जो वाइफ को कोर्ट में देने होते हैं। सबसे पहले, अगर वाइफ ने आरोप लगाया है तो उसको क्रूरता का ठोस सबूत यानी कि फिजिकल और मेंटल क्रूरटी का एविडेंस कोर्ट में देना होगा। पत्नी को यह साबित करना होगा कि पति या ससुराल वालों ने शारीरिक या मानसिक क्रूरता की है। केवल मौखिक आरोप लगाने से ये सभी चीजें पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको मेडिकल रिपोर्ट, जो जख्म है उनकी तस्वीरें या फिर पुलिस में की गई शिकायतें की जैसे कि एफआईआर की जो कॉपी होती है उसकी बहुत ही आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन है दहेज की मांग का सबूत। धारा 498 ए के तहत पत्नी को यह साबित करना होगा कि शादी के बाद विशिष्ट रूप से कब और कहां और किस प्रकार से दहेज मांगा गया था। इसके लिए आपको व्हाट्सएप चैट हो सकती है, कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, ईमेल हो सकते हैं या फिर जो गवाहों के बयान है वो दिखाने बहुत ही जरूरी है ताकि कोर्ट में ये प्रूफ हो सके। उसके बाद आता है स्त्री धन की जब्ती का सबूत। पत्नी को ये साबित करना होगा कि उसका जो स्त्री धन है, जो उसके गहने हो गए, उपहार हो गए या फिर नगद हो गए, पति के पास है और वह उसे वापस नहीं दे रहा है और देने से मना कर रहा है। इसके लिए स्त्री धन की सूची आपके पास, लिस्ट हो, जो गहने खरीदे थे उसकी रसीद हो, शादी की तस्वीरें हो, ये सभी चीजें सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की जानी चाहिए। और उसके बाद आता है अलग रहने के ठोस कारण जो है। यदि पत्नी घर छोड़कर अलग रह रही है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसे मजबूर किया गया था, उसे मारा पीटा गया था, उसको धमकियां दी गई थी और इसी वजह से वह अपना घर छोड़कर मायके में रह रही है। तो इसी तरीके से जब ये सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे तभी वाइफ जो है वो कोर्ट केस जीत सकती है। खाली झूठे आरोपों से बात नहीं बनेगी। उसके बाद आता है कि आय का साक्ष्य देना। भरण पोषण का जो सेक्शन है, सेक्शन 125 और डीवी एक्ट का जो सेक्शन है 12, उसके अकॉर्डिंग हर पत्नी को अपने वाइफ की, जो हस्बैंड की सैलरी स्लिप हो गई, जॉब डिटेल हो गई, इन सब का ब्यौरा देना जरूरी है। तभी वह साबित कर पाएगी कि हाँ, पति जो है वह कमाता है और उसका जो लाइफस्टाइल है वह बहुत अच्छा है। तो इसी के आधार पर ही कोर्ट जजमेंट देती है। ये डॉक्यूमेंट्स देना बहुत ही जरूरी है।
इसके साथ ही मैरिज प्रूफ हो गए, आपके शादी का कार्ड हो गया, फोटो हो गए, सर्टिफिकेट हो गए, और बिना मैरिज प्रूफ के केस भी कमजोर हो जाता है। तो ये एविडेंस कोर्ट में देना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ आपके एक्सपेंस के, जो वाइफ के जो एक्सपेंस है, यानी कि बच्चों की फीस हो गई, मेडिकल बिल हो गए, या फिर डेली रूटीन के जो खर्चे हो गए, इन सभी चीजों को कोर्ट देखती है और उसी के आधार पर जजमेंट देती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिनके आधार पर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि केस को आगे सुना जाए, या फिर केस में कोई दम नहीं है, या फिर केस को खारिज कर दिया जाए। तो इन इन सभी सिचुएशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो किन सिचुएशन में केस जो है वो है खारिज हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि केस जो रिजेक्ट होता है ना, सबसे पहले कि कोई प्रूफ नहीं दिया गया, यानी कोर्ट में कोई प्रूफ सबमिट नहीं किया गया, जैसे कि कोई आपके पास मेडिकल भी नहीं है, आपके साथ मारपीट की गई, उसकी कोई एमएलसी भी नहीं है, या फिर आपके साथ कोई हरासमेंट की गई, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, कोई फोन कॉल, कुछ भी एविडेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप कोर्ट में केस नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद आता है स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि जो गवाह आते हैं और गवाहों ने कोर्ट के अंदर गवाही दी, लेकिन हर गवाह की बातों में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग वो समय बता रहे हैं, अलग अलग जगह बता रहे हैं, यानी कि कोई भी बातों में कोई मिलावट नहीं है, उनकी कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कोर्ट जब देखती है कि भाई हर गवाह अलग अलग है और कोई भी टाइमिंग सेट नहीं बैठ रही, तो फिर कोर्ट को ये लगता है कि भाई ये वाइफ के द्वारा झूठा केस डाला गया है, और इसी तरीके से फिर वह केस जो है झूठा साबित होता है और कोर्ट उस केस को खारिज भी कर सकती है। इसके बाद आता है कि अगर आपने फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं और कोर्ट के अंदर ये साबित हो जाए कि आपने भाई फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, तो भी कोर्ट केस को खारिज कर देती है। वाइफ अगर बिना किसी रीजन के, यानी कि कोई उसके पास वैलिड रीजन नहीं है और वो अलग रह रही है, तो उसके आधार पर भी कोर्ट केस खारिज कर सकता है। और दोस्तों, कोर्ट को बिल्कुल भी फेक जो एविडेंस होते हैं बिल्कुल पसंद नहीं करती है कोर्ट। कोर्ट इन सभी फैक्टर्स को बहुत ही महत्व देती है, यानी कि कोर्ट इन बातों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है। जैसे एविडेंस होने चाहिए आपके पास, बहुत अच्छे एविडेंस होने चाहिए जिससे कि आपका केस मजबूत हो, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपके जो बयान हैं वो सारे बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। जो फाइनेंशियल कंडीशन है दोनों पार्टियों की, वो कोर्ट देखती है। और कोर्ट इमोशनल नहीं होती, हमेशा याद रखना। कोर्ट जो है वह लॉजिकल चीजों पर डिसीजन देती है, क्योंकि वाइफ अगर कोर्ट में आकर रोती है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कोर्ट इन सब चीजों को नहीं मानती। क्योंकि मैंने कई केसेस में ऐसा देखा है कि लोग बिना तैयारी के केस डाल देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, क्योंकि कोर्ट हमेशा सबूत मांगती है और उनके पास सबूत नहीं होते। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि केस डालने से पहले आपके पास प्रूफ इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है, यानी केस तब डालें जब आपके पास वैलिड प्रूफ हो। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, जरूर कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपके हिसाब से सिर्फ आरोप के आधार पर भी किसी को सजा मिल जानी चाहिए, यानी कि किसी ने आरोप लगाए और उसको सजा मिल जाए, या फिर स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है? आपकी जो राय है जल्दी से कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपका जो भी सवाल है उनके जवाब देते हैं। तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपका ऑप्शन है, और कमेंट में जरूर लिखें जो आपकी राय है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल लीगल एडवाइस के लिए हमारे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूं किसी अनदर नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।